एक नजरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या संवेदनशील मुद्दों पर लाश पर भी सियासत हो रही है, या फिर संवेदनशील मसलों पर सियासत नहीं होगी तो जनता के मुद्दों को उठाएगा कौन, उनकी आवाज बनेगा कौन। अपने मेहमानों का रुख करता हूं। सबसे पहले आलोक जी के पास जाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। कांग्रेस इस मामले में सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेकर लखीमपुर जाने की कोशिश में दिखाई दी। आलोक जी, अब इसको कैसे देखना चाहिए कि अब भी वहां पर नेता पहुंचना चाहते हैं कांग्रेस के और यह मुद्दा जीवित रखने की कोशिश भी हो रही है, जबकि किसान मांग गए हैं। लग रहा है जैसे दिनेश जी किसान मांग गए, उनकी गन्ने के खेत की शायद वो पैमाइश हुई थी, उनकी तुलाई हुई थी और उसका पैसा मिल गया है उनको। मतलब इस तरह से हमारे मीडिया के साथी प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे उन्होंने तो 45-45 लाख रुपए मांगे थे किसानों ने और उनको मिल गए, तो अब तो मुद्दा तो समाप्ति हो गया। मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा लोग जहाँ पर जिनकी मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, उसके बाद ये पैसा और ये किसान मान गए हैं, ये मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि कितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए, जीरो। अभी 4 दिन पहले तक हम और आप लोग दोनों मनीष गुप्ता के हत्याकांड पर, जब वो गुंडा पुलिस जो योगी साहब की थी जिसने सर फोड़ फोड़ के एक व्यक्ति को मार दिया, एक व्यापारी को, उसके ऊपर कितनी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, जीरो। मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा SIT बनी हैं 2017 के बाद, कितना का रिजल्ट आया है, जीरो। आप कह रहे हैं किसान मान गए हैं, क्या किसान वहां पर सड़क पर ये मांगने आए थे कि यहां पर जांच कर दीजिए और वो कर दीजिए? मुझे लगता है आनन फानन में सरकार ने किसी भी तरह से दबाव से और जिस भी तरह से किसानों को मनाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज उनका दूसरा इवेंट था सरकार का। आज मांगे मानी नहीं गई हैं, मजबूरी है। ये कांड किया सरकार के मंत्री और उसके बेटे ने, और सरकार ने उसके ऊपर लिप्पा छिपी की, और उसके बाद जब कांड हो गया तो आप मजबूरी में पैसा देने के लिए चल दिए हैं। आप तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट करते हैं, तमाम लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं। किस बात का डर है? पहले कहते हैं वो लड़का था नहीं वहां, फिर था, फिर नहीं था, फिर मंत्री था, फिर मंत्री नहीं था। आप पैसे देंगे, फिर नहीं देंगे, ये नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मनीष गुप्ता की पत्नी को क्या आज 10 दिन हो गए, आज हमने टीवी डिबेट समाप्त हो गई, क्या उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है? क्या उनको पैसा मिल गया है? और क्या सरकार का यही काम है कि 10 हत्याएं हो जाएं? इंपॉर्टेंट बात कही आलोक जी, नहीं, 10 हत्याएं हो जाएं। एक मिनट मैं दोबारा लौटता हूं ना आलोक, एक मिनट दोबारा आप अभी हैं, अभी 38 मिनट तक बात करेंगे। सरकार कर दे और फिर मुआवजा अनाउंस कर दे, क्या सरकार का बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उनके पास चलता हूं। आपने ये इंपॉर्टेंट बात कही है, आपका लब्बो लुआब ले जाता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के पास। मैनेज किया गया है, न्याय नहीं किया गया है। आपने आनंद फानन में चीजें मैनेज कर लेने में कामयाबी पाई है, आपने इंसाफ नहीं दिया है, और इंसाफ के लिए विपक्ष लड़ाई लड़ता रहेगा। मनीष शुक्ला, देखिए, दरअसल प्रियंका वाड्रा इंसाफ मांगने किसानों के लिए नहीं जा रही है, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए ये नाटक कर रही है। पुलिस को खुलेआम धमकी दे रही है कि मैं आरोप लगा दूंगी कि मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई, दुर्व्यवहार हुआ है। देखिए, लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। 8 लोग उसमें मारे गए हैं। सरकार ने संवेदनशीलता से किसानों के प्रतिनिधियों से बात की, उनको मुआवजा दिया और अनुदान दिया। मैं मानता हूं इस चीज को कि मुआवजा और अनुदान किसी की जान को वापस नहीं लाता है, लेकिन दरअसल दुख कांग्रेस का ये है कि किसान और सरकार के बीच जो वार्ता है, आयोग की जो उनकी मांग है, उस सरकार ने मांग क्यों ली? क्योंकि 84 के दंगों में 3500 सिख मारे गए, आज तक ये लोग नहीं मानने को तैयार हैं, आज तक ये मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो 20 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों न्याय दे दिया? क्योंकि ये लोग अन्यायी है। 4 लोग छत्तीसगढ़ में मारे जाते हैं आदिवासी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। कल ही राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में किस तरह से किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, न्याय की बात क्यों नहीं हो रही है? ये न्याय की बात नहीं है, केवल और केवल राजनीति कर रही है प्रियंका वाड्रा, और ये जो मगरमच्छी आंसू है ये जनता समझती है। मनीष शुक्ला, मैं एक बात आपसे लौटूंगा तो जानना चाहूंगा, आप कहते हैं कि नाटक चल रहा है, किसका समझा जाए कि नाटक है और किसका समझा जाए असली है? कौन अपना सीना चीर कर दिखाता है कि अंदर कौन बैठा हुआ है? ये मैं आपसे समझूंगा सर, आता हूं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आता हूं, लेकिन नहीं, आलोक शर्मा जी को भी रोका है मैंने। बाकी मेहमानों के पास जाकर एक बार फिर आप लोगों के पास आता हूं, और आलोक जी इसका जवाब दीजिएगा कि इंसाफ क्या दूसरे राज्यों में ही दिखाई देता है? जरा जहां आप खुद रूलिंग में हैं वहां पर भी देख लिया कीजिए इंसाफ क्या है। आता हूं, ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी जी, टिकैत साहब जो किसानों के नुमाइंदे हैं और बड़ा चेहरा है किसानों का, किसान जब ये बात की जा रही है तो इस समय आंदोलनकारियों में अगर कोई चेहरा है तो वो है। अगर वो मान रहे हैं और साथ में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं चीजें ठीक हैं, तो फिर भी विपक्ष को चीजें ठीक नजर क्यों नहीं आती?
नहीं, कौन सी चीज़ ठीक नज़र आए? क्या मुआवजा देके, सरकारी नौकरी देके जो अपराध हुआ है वो समाप्त हो गया? क्या हत्यारे गिरफ्तार हो गए? क्या उन्हें सजा हो गई? मैं मनोज शुक्ला जी से बहुत विनम्रता के साथ और माफ़ी मांगते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपके किसी परिवार के सदस्य की या आपके रिश्तेदार की कोई गुंडा आके हत्या कर दे और गांव के मोहल्ले के लोग आपको सहानुभूति जताने के लिए आपके घर आएँ, तो उनसे कहोगे कि यहाँ रोटियाँ सेक रहे हो, यहाँ क्यों ड्रामा करने आए हो? और अगर वो गुंडे का बाप आके आपको 50 लाख रुपए दे दे तो क्या आप उस हत्या को माफ़ कर देंगे? क्या उस गुंडे को बरी कर देंगे आप? कैसे कैसे कुतर्क रचे जा रहे हैं, कैसी कैसी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे शांतिपूर्वक खड़े हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं और ये कह रहे हैं कि शांति हो गई, फैसला हो गया, मामला खत्म हो गया, अब विपक्ष राजनीति कर रहा है। मतलब देश में इतना जुल्म तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप मतलब इतने बड़े अपराध को इतनी साधारण तरीके से आप निपटाना चाहते हैं। आप कितने संवेदनहीन हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब जल्दी से मनीष शुक्ला जी से लेता हूं। मनीष शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए प्लीज जल्दी। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल अपने सामने लाल टोपीधारी गुंडों से दरोगा की पिटाई करवाई, वीडियो सबके सामने है। अपने घर के सामने पुलिस की गाड़ी चलवाना, ये लोकतंत्र है। राजकुमार भाटी जी सुन लीजिए, दिमाग में रखिए, फिर बोलिएगा आपकी बारी आने पर प्लीज। एक बार में एक सर प्लीज, राजकुमार भाटी जी सुनिए, फिर आता हूं। सीओ जियाउद्दीन की हत्या हुई थी कुंडा में, और जिसने मारा, जो मरा उसको भी मुआवजा अखिलेश यादव ने दिया, और जिसने मारा 50 लाख उनको भी मुआवजा दे दिया था अखिलेश यादव ने। तो ये न्यायप्रियता की बात मत करिए राजकुमार भाटी जी। जवाहर बाग हत्याकांड से तमाम चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लखीमपुर की घटना को हम लोग दुखद मानते हैं। हम किसानों के साथ हमारी संवेदनशीलता है। आयोग का गठन हो गया है। देख रहा हूं सर, आप दिमाग में रखिए, आपके पास लौटता हूं, फौरन लौटता हूं, यही बात जांच को निष्पक्ष होने दीजिए। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।